नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। उम्मीद पोर्टल को लेकर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में एक अहम इजलास हुआ मुनक़्क़िद, जिसमें ज़ेर इल्तवा कामों का लिया गया तफसीली जायज़ा। ज़हीराबाद असम्बली हल्के में मुनक़्क़िदा BRS सरपंचों की तहनीती तक़रीब से साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव का खिताब। कहा, हुकूमत ज़हीराबाद की तरक्की को कर रही है नज़रअंदाज। आइंदा 2 सालों में BRS की आएगी हुकूमत और ज़हीराबाद की तरक्की के लिए किया जाएगा काम। मैं मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ हूँ और GHMC इंतखाबात में कांग्रेस की भरपूर मुहिम चलाऊँगा। खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र का बयान। सईदाबाद पुलिस ने चोरी व गुमशुदा 59 मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके मुतालिका शिकायत कुनिंदगान के कर दिए हवाले। निज़ामाबाद में आकिल हुसामी स्कॉलरशिप और इमाम व मौज़रीन हज़रात में जॉकेट्स की तकसीम का एक पुरविखार तकरीब। निज़ामाबाद में आकिल हुसामी स्कॉलरशिप व इमाम व मौज़रीन हज़रात में जॉकेट्स की तकसीम का प्रोग्राम। मौलाना जाफ़र पाशा, मोहम्मद अली शब्बीर, TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ और दीगर की शिरकत। मियाँपुर पुलिस ने SOT शमशाबाद के ताउन से बैन रियासती स्मगलिंग गैंग का किया पर्दाफाश। 11 अफराद गिरफ्तार, 2 नौमौलूद बच्चों को कराया गया बाजियाब। जुनैद के कत्ल केस में पुलिस ने आज सुबह जफर पहलवान और इनके बेटों के घरों पर मारा छापा। चाकुआं और दीगर दस्तावेज़ात जब्त। महबूबनगर ज़िले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के खिलाफ गैर कानूनी असासाजात रखने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। अब तक 12 करोड़ से ज़ायद की जायदाद की गई जब्त। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी की सदारत में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर बाकी मानिंदा वक्फ़ी इदारों की जाँच और मंजूरी के अमल का जायज़ा लिया गया। इजलास में अब तक होने वाले तमाम काम का तफसीली मुआयना करते हुए हुक्काम को हिदायत दी गई है कि ज़ेर इल्तवा उमूर को फ़ौरी और तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए और वक्फ़ इमलाक की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इजलास में बड़े वक्फ़ अराज़ी इंदराजात के दौरान इंतहाई एहतियात बरतने पर जोर दिया गया, जबकि रियासत के साबिक़ा 10 अजला में ज़िला वार कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया गया। अवामी सहूलत के पेश नज़र हज हाउस नामपल्ली में उम्मीद पोर्टल के काउंटर्स दोबारा शुरू करने और वक्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ व शफ़ाफ़ इंतज़ाम के लिए बेदारी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी गई। आज उम्मीद पोर्टल के सिलसिले में रिव्यू मीटिंग जो पिछले पोर्टल लॉन्च होने से पहले जो जहाँ पर पोर्टल बंद हुआ था वहां तक का एक रिव्यू मीटिंग बोर्ड मेंबर्स जनाब अकबर निजामुद्दीन साहब, बंदगी बादशाह साहब और बोर्ड CEO और असिस्टेंट सेक्रेटरीज, सुपरिटेंडेंट्स, इंचार्ज सुपरिटेंडेंट्स और IT सेक्शन और हैदराबाद रंगारेड्डी के इंस्पेक्टर्स के साथ आज एक रिव्यू मीटिंग ली गई। रिव्यू मीटिंग में अब तक का जो काम हुआ, तो वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टीज है तकरीबन 33,329 वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टीज है और तकरीबन 3,800 किताबुल औकाफ के प्रॉपर्टीज है और तकरीबन 14,000 चिल्ड्रन जो सेकंड सर्वे के है वो तमाम वक्त की जायदादों के ऊपर आज रिव्यू मीटिंग में डिस्कशन किया गया। अब तक का क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नोटिफाइड प्रॉपर्टीज है वो तो हमारा जो पहला लेवल है मेजर लेवल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है उम्मीद पोर्टल बंद होने से पहले। उसके बाद फिर जैसा एक्ट में 6 महीने का प्रोविजन रखा गया है उसको टाइम एक्सटेंड करना, हम वक्फ ट्रिब्यूनल से हम अप्रोच हुए थे। वक्फ ट्रिब्यूनल हमको 3 महीने का टाइम दिया। वो 3 महीने के टाइम को किस तरीके से हम 3 महीने के टाइम के अंदर किस तरीके से हम ये काम को मुकम्मल करना, उसके लिए तफसीली आज जायजा लिया गया और तमाम लोगों को, जैसा हमने पिछले बार जो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को 2 डिस्ट्रिक्ट पुराने डिस्ट्रिक्ट
दिए थे, उस तरीके से आज ये फैसला लिया गया कि हम एक एक अलग अलग पुराने डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग से हम टीम बनाकर उस पे काम करेंगे। सबसे पहले जो नोटिफाइड प्रॉपर्टी है उसका चेकर और अप्रूवल लेवल का काम, और उसके बाद किताबुल औकाफ का, फिर यूजर, उसके बाद हम सेकंड सर्वे का हम काम एक जंगी खतूत पे इसको ये पोर्टल पे अपलोड करने का, इसको और पोर्टल के 3 जो मराहल है, मेकर, चेकर और अप्रूवल के 3 स्टेजेस को हम कैसा इसको मुकम्मल करना है, और जैसा पिछली बार जैसा पोर्टल बंद होने से पहले जिस तरीके से वार फुट लेवल पे काम हुआ, उसी वही एनर्जी से, वही बिल्कुल एक जज्बे से हम इस काम को स्टार्ट करने के लिए सबको हिदायत दिए। और नीचे जो वक्फ यूजर है अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से उनकी सहूलत के लिए वक्फ बोर्ड के ग्राउंड फ्लोर पे हम काउंटर्स बनाएंगे। वो काउंटर जो पिछली तरीके से था उसमें अगर जरूरत पड़े तो हम इजाफा करने की भी कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी आज इस मीटिंग में डिस्कशन में आया कि किस तरीके से हम एक उसका पब्लिसिटी करें, कैंपेन करें लोगों के बीच में। अभी भी कुछ लोगों को सवाल है कि ये उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करने से हमारी प्रॉपर्टी कहाँ चले जाएगी, वो सब चीजों को दूर करने के लिए हम सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए और अखबारात के जरिए और तमाम सियासी पार्टियां हैं और समाजी तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमें हैं, तो सभी लोगों के साथ हम मिलकर इसका कैंपेन करेंगे। वक्फ बोर्ड की जानिब से भी करेंगे हम कि लोगों को इसका पता चले और ज्यादा से ज्यादा जो मसाजिदें हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, वो पोर्टल पे अपलोड करें। जो लोग नहीं किए हैं वो आगे आके, क्योंकि आने वाले कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए हमको इस उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करना है। वो तफसील से आज हम जायजा लिए। इंशाल्लाह हमारा सभी लोगों को हिदायत भी दे दी है, और जो भी चीज इसके उम्मीद पोर्टल में हमारे बोर्ड की जानिब से जो चीज की भी कहीं पर लोग अगर हमारे लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अगर बुलाएंगे तो वहां पर हम जाके वो सहूलत देंगे, उनको ट्रेन करेंगे। हम हमारी तरफ से यहाँ पे जो हो सकता है पिछली बार जैसा हम किए हैं करके, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 34,000 जो प्रॉपर्टीज है वो हम जो मेकर लेवल पे हम कंप्लीट किए हैं। इसी तरीके से दूसरे, सेकंड और थर्ड लेवल का भी हम काम जल्द से जल्द ये वक्त से पहले मुकम्मल करने के लिए हम तमाम ऑफिसर्स को आज हिदायत दी है। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने ज़हीराबाद असम्बली हल्के में मुनक़िदा BRS के सरपंचों की तहनीती तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने नवमुंतखब सरपंचों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गाँव की तरक्की में मुकामी क़ियादत का अहम किरदार होता है और BRS दौरे हुकूमत में देही इलाकों को मजबूत बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए गए थे। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत ने ज़हीराबाद की तरक्की को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबे तातुल का शिकार है और अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने नवमुंतखब सरपंचों से अपील की है कि वह अवामी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करें और गाँव की तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत काम नहीं करेगी तो आइंदा 2 साल में दोबारा BRS की हुकूमत बनेगी और ज़हीराबाद की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। वहाँ म्यूनसिपालिटी, हमारा ज़हीराबाद म्यूनसिपालिटी के लिए 50 करोड़ सैंक्शन करे थे हम। जब मानिकराव साहब, तंजीम साहब, हमारे रवि किरण, हमारे पूरे काउंसलर सब मेरे को पूछे तो स्पेशल फंड KCR साहब ने 50 करोड़ ज़हीराबाद म्यूनसिपालिटी को दिया। कांग्रेस आया, 50 करोड़ वापस ले लिए। कैसा लेता तू? क्या मुंह है तुम्हारे को कल म्युनिसिपल इलेक्शन में वोट पूछने का? क्या बोल के आप वोट पूछते? मैं पूछना चाहता हूं, हम हज हाउस भी मंजूर करे थे, शादी खाना भी मंजूर करे थे, वो काम भी आधा में रुक दिया। हज हाउस आधा में रुक गया, शादी खाना भी रुक गया। वो ब्रिज, रेलवे ब्रिज सालों भर से पेंडिंग था। 10 कोटी से रेलवे ब्रिज ज़हीराबाद में BRS सरकार ने करके दिया है।
ఇంకా గమ్మత్ ఏంటంటే రైల్వే బ్రిడ్జి కట్టింది బీఆర్ఎస్, బసవేశ్వర స్టాచ్యూ కట్టింది బీఆర్ఎస్, రేవంత్ రిబ్బన్ కత్తిరించిపోతాడు వచ్చి. అరే మొన్న వచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి, ఒక్క రూపాయి ఇచ్చినాడు జైరాబాద్ కు? ఒక్క రూపాయి ఇచ్చిండా? जब भी केसीआर साहब आए जहीराबाद में पैसे देके गया नहीं. మాణిక్యరావు అడుగుతుండే, కేసీఆర్ వరాలు గుల్పిస్తుండే. యాదుకుందా మీకు? ఒక్కొక్క ఊరికి 25 లక్షలు ఇచ్చిండు, మండలానికి ₹1 కోటి. खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने वाज़ेह किया कि वो मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि कांग्रेस और मजलिस मिलकर जीएचएमसी की तमाम 300 डिवीजन्स में कामयाबी हासिल करेगी। दानम नागेंद्र ने कहा कि वो ग्रेटर हैदराबाद भर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और कांग्रेस की फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि अवामी ताइज से इत्तेहाद को भरपूर कामयाबी मिलेगी। ఎక్కడో తీసుకోపోతుంది. మీరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారంటారు? ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి ఏ పార్టీలో ఉంటే అదే గెలుస్తుంది కదా, అది మన స్పెషాలిటీ కదా. జిహెచ్ఎంసీ 300 మీరే గెలవాలంటారు, ఏ పార్టీ గెలవాలి? పార్టీ పరంగా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది కదా, ఇంకేం గెలుస్తే వేరే పార్టీ గెలుస్తుందా? ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత బడ్జెట్ ఇచ్చి ఇన్ని అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ పార్టీ గెలుస్తుందని నువ్వు తిరకాసు మాటలు ఎందుకు? మీరు ఏ పార్టీ అంటే ఏం చెప్తారు? కాంగ్రెస్ చెప్తున్నాం కదా. सईदाबाद पुलिस ने CEIR पोर्टल के जरिए ट्रैक किए गए 59 मोबाइल फ़ोन्स को कामयाबी के साथ बरामद करके मुतालिका शिकायत कुनिंदगान के हवाले कर दिए। इस कार्रवाई में क्राइम टीम ने मौसर किरदार अदा किया। ये बाजियाबी चैतन्य कुमार IPS डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ ईस्ट जोन हैदराबाद की निगरानी में अंजाम पाई। इस मौके पर के श्रीकांत एडिशनल DCP, S वेंकट रेड्डी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सईदाबाद डिवीज़न, B चंद्रमोहन इंस्पेक्टर सईदाबाद और दीगर पुलिस अमला मौजूद था। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि मोबाइल गुमशुदगी की सूरत में फ़ौरन शिकायत दर्ज कराएं ताकि बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो। सैदाबाद पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में लास्ट मोबाइल फ़ोन को CEIR पोर्टल के मुखाबत हमारा SHO चंद्रमोहन और DI रवि कुमार, DSI वेंकटेश्वरलू और हमारा स्टाफ पूरा 59 मोबाइल्स को रिकवरी कर दिया है। आज वो मोबाइल फ़ोन को वो कंप्लेंट को हैंडओवर करने के लिए ये प्रोग्राम लगाया है। कोई भी मोबाइल लास्ट हुए तो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे तो उन पोर्टल में अपलोड करे तो वो रिकवरी करने का सिस्टम है। कंपलसरी कोई भी फ़ोन लास्ट हुआ तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है। नारायणपेट की शाता वाहना कॉलोनी में वाक़ सेफ्टी अस्पताल में आज मुफ्त ऑर्थोपेडिक मेडिकल कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। कैंप का इफ्तिताह सैयद शाह गयासुद्दीन खादरी सज्जादा नशीन बारगाह तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने किया, जबकि मौलाना फारूक बिन मकाशन भी इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर ख्वाजा फसीउद्दीन MBBS औरतों ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए मुख्तलिफ अमराज, हड्डी व जोड़ों की मुफ्त जाँच की। कैंप में घुटनों, जोड़ों, गर्दन और कमर के दर्द समेत हड्डियों के अमराज की मुफ्त तशख़ीस के साथ अद्वियात भी फराहम की गई, जबकि मुफ्त टेस्ट भी किया गया, जिससे 350 से ज़ायद अफराद ने फ़ायदा उठाया। डॉक्टर अमीरुद्दीन मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ्टी अस्पताल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर MD अमीरुद्दीन सेफ्टी हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे डॉक्टर फसीउद्दीन साहब MS सर्जन आर्थो आज यहाँ पे 24 दिसंबर को हमारे सेफ्टी हॉस्पिटल में फ्री आर्थोपेडिक कैंप मनाया गया है।
इस कैंप में हम डॉक्टर ख्वाजा फसीउद्दीन साहब को महूल से बुला के इस कैंप में आर्थोपेडिक कैंप फ्री को हम मुनक्किद करें। आज इस कैंप में आर्थो ओपी चेकअप फ्री और मेडिसिन्स भी मुफ्त में दिया गया है और इसके साथ साथ BMD टेस्ट जो बाहर हमारे 2100 के करीब होता है वो भी टेस्ट हम फ्री किया गया है। आज इस कैंप में पूरे रजिस्टर हुए सो पेशेंट अबोव देन 350 के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को खुशी है कि हम ऐसे सर्विस और बार बार हम सबको दे और ऐसी सर्विस के लिए हम हमेशा आगे आएंगे। और इस सर्विस के लिए मैं डॉक्टर ख्वाजा फसीउद्दीन साहब को पूछा था, जिस दिन मैं पूछा उसी दिन बोले साहब मैं हमेशा आपको सर्विस देने के लिए रेडी हूँ, कभी भी बोलो हम आएंगे, फ्री सर्विस देंगे। और ख्वाजा फसीउद्दीन साहब आज कैंप के लिए फ्री दे चुके हैं, हम शुक्रगुजार है हम। और ख्वाजा फसीउद्दीन साहब आर्थो सर्जन हमारे यहाँ पे आज के साथ साथ अलावा हर रोज दोपहर में 2 से 4 के भी अवेलेबल रहेंगे। अमारत मिल्लत इस्लामिया के ज़रिए एहतमाम माशाअल्लाह गेस्ट हाउस निज़ामाबाद में आकिल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह स्कॉलरशिप और इमाम व मौज़रिन हज़रात में जॉकेट्स की तकसीम का एक पुरविखार प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस तकरीब की सदरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन अल-मारूफ जाफ़र पाशा ने की। मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर और TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक़ तलबा के लिए उम्मीद की किरण है। मुखर्रिरीन ने कहा कि आकिल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह स्कॉलरशिप महज माली इमदाद नहीं बल्कि एक फ़िक्री व समाजी तहरीक है जो गरीब और बासलाहियत तलबा को आगे बढ़ाने का हौसला देती है। प्रोग्राम में तलबा, वालिदैन और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस फलाही इक़दाम को सराहा जो निज़ामाबाद में तालीमी शऊर और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ की एक मुस्बित मिसाल बनकर सामने आया। आज निज़ामाबाद के तमाम उलमाए किराम भी और अतराफ़ के उलमाए किराम भी जमा हैं और बहुत से बच्चियाँ मदारिस में स्कूलों में तालीम हासिल कर रही हैं, वो भी इस मौके पर जमा है। 2-3 बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये है कि आज जो प्रोग्राम रखा गया है ये मोहतरम मुकाम अज़मतुल्लाह साहब की तरफ से जो वो हर साल कुछ लोगों की खिदमत किया करते थे और करते रहते हैं, उसी को निज़ामाबाद के जिम्मेदारों के तरफ से ख्वाहिश पर उन्होंने हज़रत ने हमारे को इसको कबूल किया, हम उनका शुक्रगुज़ार है, शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए हमारे मिल्लत इस्लामिया आज की तंजीम नहीं है, ये वो ज़माने की तंजीम है जिसको तकरीबन कायम होकर 60 साल 70 साल के करीब हो गए। कम से कम 60 साल अगर हम लेते हैं तो 60 साल में हमारे मिल्लत इस्लामिया के बहुत से काम हुए, जहाँ हैदराबाद ही नहीं तो पूरे इंडिया में इसको मशहूर है माशाअल्लाह से। और इसके तहत से बहुत से मदारिस भी कायम किए गए थे, बहुत से इदारे भी चल रहे थे और इसके तरफ से लोगों के लिए कारोबार की सहूलतें भी फराहम की गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वालिद वालिद रहमतुल्लाह अलैह की मसरूफियात की वजह से और बाहर के असबाब की वजह से तंजीम में कभी कोई कुछ दिन ऐसे हो गए थे कि तंजीम जरा कुछ काम नहीं कर पा रही। लेकिन फिर वालिद वालिद रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल के बाद फिर हमारे मिल्लत इस्लामिया ने नए अंदाज में नए जोश के साथ काम का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक 4 तरफ से हमने नायब अमीरों को चुना। नायब अमीर यानी अमीर के नायब जो रहेंगे उनका नाम मुख्तलिफ जगह से हमने उलमा के मशवरे से चुना और यहाँ से भी हमने जब नाम लिया और हम जिससे खरीद थे और जितने काम हम लिए हैं
फैसला बोर्ड के वो हमारे नईम साहब थे। हाफिज नईम साहब हमेशा आगे बढ़ के हमारा साथ देते थे। तो हमने ये तय किया कि हाफिज नईम साहब को यहाँ की जिम्मेदारी दी जाएगी। और माशाअल्लाह हमारे को इस बात की खुशी भी है कि मोहतरम मुकाम नईम साहब ने न सिर्फ जिम्मेदारी को कबूल किया, बल्कि अभी आपने समाज फरमाया हर मामले में वो आगे बढ़कर के लिए हमें चुना है। हम शुरू ही से इंसानी बुनियादों पर खिदमत करने के काबिल हैं। इसी तरह जहाँ पर भी किसी के साथ ज्यादती होती है या कोई जुल्म का शिकार होता है तो उसको जुल्म से बचाने के लिए, मजलूम की हिमायत के लिए और जो भी साहिब इख्तियार हैं उनसे रुजू करके मजलूम अफराद को, मजलूम अफराद खानदान को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते आ रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे शहर में जितने सलम बस्ती में मौजूद हैं, सर्दी का मौसम है और कड़ी और शदीद सर्दी है, तो ये हमने दरख्वास्त की थी अजमतुल्लाह साहब से। उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हुए मालिया का इंतज़ाम किया। और इसी तरह जो बच्चे फीस अदा नहीं कर सकते स्कूल और उनके कोई सरपरस्त की यानी कि वालिद मोहतरम नहीं है, बच्चा अगर यतीम है तो उनके लिए कुछ मुख्तसर सी माली इमदाद का यानी स्कॉलरशिप की शक्ल में आज दिया जा रहा है। और इसी तरह हम ये दरख्वास्त करते हैं क्योंकि अभी प्रोग्राम के तारुफ के साथ साथ, क्योंकि इन हज़रात को अभी वक्त कम है, आप लोगों के पास भी वक्त कम है, हमारी दावत पर पहले तो आप आए हैं, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले जो आज तेलंगाना में रियासत कर्नाटक की तर्ज पर कर्नाटक में कानून बना है जो हेट स्पीच का यानी कोई किसी की मजहबी रहनुमाओं की तौहीन अगर करेगा तो उसके ऊपर एक कानून वज़ा किया गया है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, चाहे कोई भी हो। मुसलमान हिंदू मजहबी माबूदों की, हिंदुओं के मजहबी रहनुमाओं की तौहीन न करे, ना कोई हिंदू किसी मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की और इस्लामी तालीमात की तौहीन न करे। उसके लिए अभी 2 दिन पहले अखबार में देखने में आया कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब उस कानून को तेलंगाना में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कानून वज़ा करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई किसी की मजहबी मामलात के साथ छेड़छाड़ न करे, जिसको हेट स्पीच कहते हैं। हमारे निजामाबाद शहर के अखिलियती कायदीन जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, हारून खान साहब इस्तकबाल करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शहर की मियाँपुर पुलिस ने एसओटी शमशाबाद के ताउन से बैन रियासती स्मगलिंग गैंग का पर्दाफाश करके 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान 2 नौमौलूद बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि यह गैंग गरीब ख़ानदानों को लालच देकर बच्चों की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त में मुलव्विस है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान नौमौलूद बच्चों को कमज़ोर मौशी हालत के शिकार वालिदैन से ख़रीद कर अमीर बेऔलाद जोड़ों को भारी रकम लेकर फ़रोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद के ख़िलाफ़ माजी में भी कई पुलिस स्टेशन में मुकदमात दर्ज हैं। बाजियाब बच्चों को अमीरपेट के एक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस कार्रवाई की निगरानी आला पुलिस ओहदेदारों ने की, जबकि कमिश्नर सैबराबाद ने इस कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस की टीम को सराहा। ये प्रेस मीट हमने रखा है क्योंकि अभी हमारे एसओटी टीम जो है सैबराबाद के और हमारे मियाँपुर पुलिस स्टेशन, इन्होंने एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ा है। ये लोग जिनको हम लोग पकड़े हैं इसमें 11 लोग हैं, 8 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। ये लोग का इनका बिजनेस क्या है, ये लोग जो काफी गरीब परिवार होते हैं, गरीब परिवार को पूरा उनको पैसे का झांसा देके उनसे बच्चा लेते हैं और दूसरे परिवारों को बेचते हैं। बच्चे का प्राइस ये लोग 6 से 7 लाख में 6 से 7 लाख में बेचते हैं। जिस परिवार से खरीद रहे हैं उनको 3 से 4 लाख देते हैं। तो 11 लोगों को जो हमने पकड़ा है, इन पे ऑलरेडी काफी केसेस हैं। एक आदमी पे 13 केसेस हैं और एक और पे बाकी 3 मेंबर्स पे 2-2 केसेस हैं।
ये केसेस पे ये लोग बेल पे कब आए, कैसे आए और उन्होंने दोबारा कैसे किया, ये सारा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी हमारे पास 2 बच्चे हमारे पास आए और ये दोनों बच्चों को हमने शिशु विहार में डाला है, तो शिशु विहार में इनका प्रॉपरली देखभाल होगा। अभी ये लोगों का एजेंडा, यहाँ पे जो 2 बच्चे आए हैं, अहमदाबाद से एक बच्चा आया, एक बच्चा सिद्दीपेट से आया, दोनों 10 दिन के बच्चे हैं। और अभी हमने जो हमारे अक्यूज्ड आए थे 11 मेंबर्स, इन सबको हमने रिमांड के लिए भेजा है। पुलिस कस्टडी मिलने के बाद फिर उनके कन्फेशन से अगर और भी बच्चों का पता चला तो हम उन पे और कार्रवाई करेंगे। इसमें हमने सेक्शन 143 सब क्लॉज 5 यूज किया है, जिसका पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा का है, ताकि इनको रिमांड पे हम भेज सके, इनको बेल आना फिर से मुश्किल हो। थैंक यू। आशा वर्कर नहीं है, बट ये लोग जो मेन लोग हैं, बाबू रेड्डी एंड गंगाधर, ये लोग IVF सेंटर से रिलेटेड हैं। ये लेडीज भी IVF सेंटर से रिलेटेड है या नहीं, ये हमें अभी पता करना है, लेकिन ये लोग बाबू रेड्डी और गंगाधर रेड्डी के अंदर काम कर केसेस है, वही मैंने बताया 13 केसेस। नहीं, IVF सेंटर्स का अभी नाम हमारे को नहीं पता चला है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। जुनैद के कत्ल केस में पुलिस ने आज सुबह जफर पहलवान और इनके बेटों के घरों पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 60 पुलिस एहलकार शामिल थे, जहां से गैर कानूनी चाकू और मुश्तबा जायदादों से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात जब्त किए गए। गैर कानूनी असला बरामद होने पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। जफर पहलवान, सईद पहलवान और सुलेमान पहलवान इस वक्त मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि किसी भी मालूमात की सूरत में इत्तला दें, जिसकी शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। आप लोगों को मालूम है, वो यही महीने 3 तारीख को रात में एक मर्डर हुआ जुनैद का। तो मर्डर को उमर अली जाबरी और एक उनका भाई अली बिन जाबरी बोलते, उन लोगों के साथ पूरा 12 आदमी पूरा मिलके प्लान करके उन लोगों को उनको बहुत भयानक मर्डर करे। उसके बारे में वो मर्डर के परंपरा में अभी तक हमारा 8 आदमी का हम लोग अरेस्ट करें और बाकी वाला बाकी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में भाग गए। कोई मर्डर केस के बारे में हम लोग आज सुबह अराउंड 7 o'clock से हमारा को कहाँ चेक है राउडी शीटर से जाफर पहलवान और एक राउडी शीटर सईद, ये दोनों को घरों को पूरा जो हमारा ऑनरेबल DCP साहब के इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों को पूरा 6 टीम्स बना के उन्होंने घरों को करने एज पर प्रोसीजर सर्च वारंट लेके सर्च वारंट लेके हम लोग उन घरों को पूरा रेड करें, पूरा सर्च करें। वो सर्च में इससे पहले आप लोग देखें वो पूरा वेपन्स मिला है, उसमें वो चाकू से तलवार मिला। इसके बारे में हम लोग 100% आर्म्स एक्ट लगा देते हैं। और एक हमारा को मेन सईद राउडी शीटर भाग गए और एक उनका फादर जाफर पहलवान भी घर में नहीं है उन्होंने उसके बारे में इंक्वायरी चल रही। और एक उनके घर में थोड़ा रेंटल एग्रीमेंट्स और कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स पूरा मिला, वो उसके बारे में भी वो केस करके उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चलते रहते हैं। हमारा रिक्वेस्ट क्या है बोले तो पुलिस तरफ से कोई भी पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं। जो भी उन लोगों की तरफ से कौन सफ़र हुआ अभी नहीं, पुराना भी सारे उसके बारे में हमारे को सफ़र हुआ बोलते जो जगह भी डायरेक्टली हमारा को मिल सकते हैं। तो हमारा को मदद करने के वास्ते वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल DCP और ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस के। वो तो वैसे आदमी को वास्ते हम लोग को काम करने हमारा लक बोलते हम लोग फील हो रहे हैं। वैसे आदमी के तो इसके वास्ते ये राउडी इशू और एक गुंडाइज्म राउडीइज्म हमारा को अब चलने का वो नहीं है, पूरा निकाल देते। उसके बारे में ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं। थैंक यू सर। कितने आदमी को कस्टडी लिया? वेपन के साथ कितने आदमी कस्टडी है? किसी को अरेस्टिंग किए? कोई अरेस्ट है क्या सर इसमें? नहीं, अब वो एक्चुअली वो आप लोग भी देखें, एक्चुअली उन लोग घर में नए हैं, उन लोग एक्चुअली उसके बारे में भी अब स्पेशल पार्टी फिर रहे हैं। स्पेशल पार्टी अब वो जब से मर्डर हुआ जब से भी हम लोग ये 5 टीम्स वही काम पे फिर रहे हैं। अब वो ये कंटिन्यू प्रोसेस, इसमें एक मालिक बोल के जफर पहलवान का वो दामाद है, उन्होंने
कि भाई मांगे बोल के मैंने वो मालूम है। इसके बारे में हम लोग LOC भी लगा दिए, वो भी वो अंडर प्रोसेस चल रहे हैं इसके बारे में। और एक कौन कौन लागे उसके बारे में भी स्पेशल। अरे वेपन किसके पास से निकला इतना? ये वेपन्स किसके पास से निकला? ये वेपन्स शहीद रोड शूटर के घर में मिला, और ये बड़ा तलवार जफर पहलवान उनका घर में मिला। वो भी आप लोग वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। उसके बारे में 100% हम लोग आर्म्स एक्ट लगा देते हैं। लगाने के बाद विल प्रोसीड फर्दर एक्शन। थैंक यू। तेलंगाना में सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ACB ने महबूबनगर जिले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर M किशन के खिलाफ गैर कानूनी असासजात रखने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। ACB के मुताबिक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर M किशन के पास निज़ामाबाद में होटल, फ्लैट्स, कमर्शियल व ज़रई अराजी, गाड़ियाँ, सोना और भारी रकम मौजूद है। ACB के मुताबिक अब तक मिलने वाली जायदाद और ज़मीन व मकानात की कागज़ी कीमत 12 करोड़ से ज़ायद बताई गई। अवाम से अपील की गई है कि रिश्वत तलब किए जाने की सूरत में टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत कुरिंदे की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। फलकनुमा पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई के दौरान CEIR पोर्टल के जरिए 13 चोरी शुदा और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके इनके असल मालिकान के हवाले कर दिए। बरामद शुदा मोबाइल फ़ोन की मजमूई मालियत तकरीबन 2,80,000 रुपये बताई गए। ये कार्रवाई फलकनुमा इंस्पेक्टर AC तैया की निगरानी में अंजाम दी गई। मोबाइल फ़ोन्स की तस्दीक के बाद इन्हें मुताल्लिक़ा अफराद के सुपुर्द किया गया, जिन्होंने पुलिस की बरवक्त और शफाफ कार्रवाई पर इजहार तशक्कुर किया। पुलिस अहदेदारों ने आवाम से अपील की है कि गुमशुदा या चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स की फौरी तौर पर CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं ताकि जल्द बाजियाबी मुमकिन हो सके। बढ़िया बात है सर। खुशी है ना? सर्विस अच्छा है सर। कितना हजार का फोन है? ये मेरा 70,000 का। आपका कितना है? 20,000 का। आपका 35 का। बहुत वैल्यूबल है फोन आपका। मैं आपका बोलो जी क्या यार बोलो 15,000। डॉक्टर कुंदावरम राजेंद्रन विज्ञान को इंसानी हकूक़ कमीशन का नायब सदर मुकर्रर किया गया। वो गुज़िश्ता 5 सालों से इंसानी हकूक़ के लिए हर तरह की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। इंसानी हकूक़ कमीशन ने एक बयान में बताया कि कुंदावरम राजेंद्रन को बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ कमीशन बराए हिंद का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर कुंदावरम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और समाजी बहबूद के लिए ज़्यादा जोश व जज्बे से काम करते हुए एक मुसन्निफ़ाना और बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर डॉक्टर कुंदावरम को हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान और नागर कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट और दीगर ने मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। The people are suffering a lot. If you can see their situations, if you can see their problems, it is so painful. Really, it is a very painful, pathetic situations. They need counseling. మానవ హక్కులకు భంగం కలిగితే సహించేది లేదు. కులము, మతము, జాతి అతీతంగా మానవ హక్కులను కాపాడేదానికి అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఎప్పుడు ముందుంటుందని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. We can't tolerate if anything happens for all the people of human rights. They can utilize their rights, they can utilize their things. కులము, మతము, జాతి అతీతంగా without caste, creed and religion, we want to work for the minorities, how they are oppressing their lives, how they are oppressing their situations. Really, it is a debate for the country. The rich people are becoming rich and the poor becoming poor. Many policies are coming, many amendments are coming, but what is happening to the alienated society? And what is happening to the downtrodden society? And what is happening to the marginalized society? And what is happening to the communities? आखिर में सुर्खियां और उम्मीद पोर्टल को लेकर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में एक अहम इजलास हुआ मुनक्किद, जिसमें ज़ेर इल्तवा कामों का लिया गया तफसीली जायजा।
जहीराबाद असम्बली हल्के में मुनक़िदा BRS सरपंचों की तहनीती तकरीब से साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव का खिताब। कहा, हुकूमत जहीराबाद की तरक्की को कर रही है नज़रअंदाज। आइंदा 2 सालों में BRS की आएगी हुकूमत और जहीराबाद की तरक्की के लिए किया जाएगा काम। मैं मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ हूँ और GHMC इंतखाबात में कांग्रेस की भरपूर मुहिम चलाऊँगा। खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र का बयान। सईदाबाद पुलिस ने चोरी व गुमशुदा 59 मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके मुतालिका शिकायत कुनिंदगान के कर दिए हवाले। निज़ामाबाद में आकिल हुसामी स्कॉलरशिप और इमाम व मौज़रीन हज़रात में जॉकेट्स की तकसीम का एक पुरविखार तकरीब। निज़ामाबाद में आकिल हुसामी स्कॉलरशिप व इमाम व मौज़रीन हज़रात में जॉकेट्स की तकसीम का प्रोग्राम। मौलाना जाफ़र पाशा, मोहम्मद अली शब्बीर, TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ और दीगर की शिरकत। मियाँपुर पुलिस ने SOT शमशाबाद के ताउन से बैन रियासती स्मगलिंग गैंग का किया पर्दाफाश। 11 अफराद गिरफ्तार, 2 नौमौलूद बच्चों को कराया गया बाजियाब। जुनैद के कत्ल केस में पुलिस ने आज सुबह जफर पहलवान और इनके बेटों के घरों पर मारा छापा। चाकुआं और दीगर दस्तावेज़ात जब्त। महबूबनगर ज़िले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के खिलाफ गैर कानूनी असासाजात रखने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। अब तक 12 करोड़ से ज़ायद की जायदाद की गई जब्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414